हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनीता दीदी ने कैसे पोल खोली अपने भाइयों की और भाइयों के चमचों की। साथ में बात करेंगे हमारे फरमान जी और फरमान जी की पार्शलिटी के बारे में कि क्यों इतनी पार्शलिटी करते हो फरमान जी। कई बार तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आपकी एक ही वाइफ है, क्योंकि आपने 2 वाइफ से शादी की है, तभी ये बात की जाती है और ये बार बार क्वेश्चन राइज भी होता है कि भैया क्यों कई बार ऐसा लगता है सिर्फ एक ही वाइफ पे आपका फोकस और एक ही बच्चे पे आपका फोकस है। इन सबको क्लियर करूँगी। क्यूटी क्यों नहीं दिखा रहे, क्यूटी को ना दिखाने की वजह पे भी बात की जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ फ्रेंड्स क्यों नहीं कर रहे चैनल को सब्सक्राइब। मेरा टारगेट कंप्लीट करने के लिए कुछ ही नंबर्स की नीड है जो आप तुरंत करा सकते हैं, तो एक बार चेक कर लें। अगर नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर कमेंट्स के थ्रू शेयर करें। फ्रेंड्स अभी चेक कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे फरमान जी और फरमान जी की फैमिली की कंट्रोवर्सी चल रही है। अब क्या हुआ, आपने तो सब कुछ बोल दिया, ये मैं कालू भाई और उनके साथ में जो उनके चमचे हैं उनके लिए कह रही हूँ, पर बाद में जब आप धीरे धीरे पोक करते हो, धीरे धीरे जो इनडायरेक्ट वे में टोंट मारते हो, जैसे आपको नाग पंचमी वाला जो इन्होंने ड्रामा किया था, सारा नाग हैं हम, नाग हैं हम, तो उसका जो इन्होंने ड्रामा किया था उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की थी। अब जब बातें की तो जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बहनों के मुंह में जबान नहीं है, बहनें बोल नहीं सकती। बहनें सब कुछ बोल सकती हैं अगर आप बोल सकते हो। अब बात क्या है, ऑडियंस किस चीज़ से चिड़ी हुई है और सिस्टर्स भी किस चीज़ से चिड़ी हुई है कि हमारी लड़ाई है, भाई बहनों की लड़ाई है, बीच में किसी और का बोलने का कोई मतलब ही नहीं। आपने देखा करेक्टर तक पे बात आ गई, आपने देखा गले में फीता डाल के बैठ जाती हैं। तो देखिए, मेहनत कर रही हैं, वो मेहनत करके कमा रही हैं, ले तो किसी से नहीं रही। अगर त्योहार पे या किसी खुशी में अगर आपने कुछ दे भी दिया तो आप क्या, आप तो अपने चमचों से, अपने दोस्तों से बुलवाते हो कि भैया पैसे वापस कर जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम तो पैसे लेती हो। साथ में जो इनकी वाइफ हैं वो कहती हैं, आपने देखा ढोलू भाभी कहती हैं, इतने भारी भारी बैग ले जाती हैं उठा के, कैसे कुली बन जाती हैं मिनटों में। मतलब कि कहने के लिए आप सोशल मीडिया पे हो, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर अपना व्लॉग डाल रहे हो तो अपनी सिस्टर्स के लिए कुछ सोच समझ के कहो। बहनों को, बेटियों को तो दुनिया देती है और देने से घटता नहीं बढ़ता है, ये सच्चाई है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब फीता डालने की बात करें तो अगर वो मेहनत करके कमा रही हैं, आपने देखा इनके व्लॉग्स में कभी भी देखे, ठीक है कंट्रोवर्सी इनकी 6-8 महीने बाद, साल बाद चलती रहती है, पर कंट्रोवर्सी के बाद भी मेहनत तो बहनें कर रही हैं। यहाँ तक कि बहनों ने बताया कि जो आपका सूट का काम शुरू हुआ था उसमें भी हमने आपका साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको अच्छे से सूट्स की नॉलेज है, कहाँ से कितने की मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, किस वैरायटी का, किस रेट का, जिस पुराने एक्सपीरियंस बंदे को पता होता है उसका फ़ायदा होता है। तो कालू भाई ने सारे फ़ायदे उठाए। जब भाई से लड़ाई हो गई तो बहनों से बना के फुल फ़ायदे उठाए, इमोशनली फूल भी बनाया ऑडियंस को। आज देखें, आज उनकी वाइफ कह रही है कि आप शेष नाग कहो, काला नाग कहो, आप कुछ भी कहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर कहो भी नहीं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, वो इस बार कंट्रोवर्सी से दूर है, ठीक है, उनके बच्चों की, खासकर उनके बेटे की तारीफ़ होती है, जो कि होनी भी चाहिए। वो जो लड़का है वो तारीफ़ के लायक है भी, जो इनका बड़ा बेटा है। पर अगर आप कहें कि ऑडियंस को आप मतलब देखते रहो और बोलो भी नहीं, और बोल भी दो तो चलो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो इंगेजमेंट ही दे रहे हो। ऐसे इनका जो एक दोस्त है जिसने सारी आग लगाई है, आप समझ रहे हो ना कौन था आग लगाने वाला, हमारे बारे में कहा, हमारे बारे में कहा, हमने तो रिकॉर्डिंग रखी है। अब उनका कहना ये है कि हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में मैंने सारी पुरानी से पुरानी रिकॉर्डिंग रखी है। तो आपने अगर जैसे अपने बिजनेस की रिकॉर्डिंग छुपा के रखी है, वैसे अगर अपनी बहनों की बातें हैं, क्योंकि आपने तो उन्हें बहनें ही माना था ना, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि उन बहनों का मैं साथ देने के लिए खड़ा था, मैंने जो ये चीज़ें की थी, मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा या आगे आना हो वो मैं तुम्हारे साथ था। आज मैं बुरा बन रहा हूँ तो लो मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। तो कालू भाई, आपकी रिकॉर्डिंग और आपकी बातें सुनाने और बताने में क्या टाइम लगेगा, आप सोचो, आप खुद सोचो। अगर आप बहनों के साथ इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके साथ अगर हो जाएगा तो कोई
बड़ी बात नहीं है ये बात होनी, क्योंकि आपको ये तो बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे दोस्त को जो हैं लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उस पर नेगेटिविटी आ रही है। आपको ये नहीं हुआ कि जब आपका दोस्त बैठ के आपकी बहन के करैक्टर पे बात कर रहा था तो आपको नहीं लगा कि उस बहन के लिए क्या क्या सुनने को उसे मिलेगा? मतलब देखो, हर तरह की दुनिया है। अगर आप कहोगे कि ये लड़की ऐसी है या ये लेडी ऐसी है, तो दो तरीके से इंसान सोचता है। हर एक इंसान एक तरीके से ही नहीं सोचता। इन्हें ये भी सोचना चाहिए, पर इन्हें ये था कि हमारी बहनें बदनाम हो जाएं और हम महान हो जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। लड़ाई जब तक शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत आपको पता है कालू भाई ने की थी। उसके बाद अगर दो भाइयों के बीच में और दो बहनों के बीच में होती तो कोई उनको सही कह देता, कोई उनको सही कह देता। ये तो हर बार इनकी लड़ाई में होता है, ठीक है। हाँ, जब ये चोरी का आरोप लगाते हैं फरमान जी और उनकी फैमिली, या कहा जाए बच्चों के लिए गलत कहते हैं, तो ऑडियंस ज़रूर आवाज़ उठाती है, रिएक्शन वीडियोस वाले ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। अदरवाइज़ तो चलो ठीक है, भाई बहनों की लड़ाई में क्या कहें और क्या ना कहें। बच्चों को बीमारी आ गई तो किसकी नज़र लगी है, किसकी बद्दुआ लगी है। आप तो कह ही रहे हैं, अपने दोस्तों से साथ बुलवा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है यूट्यूब की कमाई तो हमारे लिए सिर्फ एक चॉकलेट के बराबर है। आप सोचिए, यूट्यूब पे काम भी करना है, यूट्यूब पे पैसा भी कमाना है, और यूट्यूब की कमाई इनके लिए सिर्फ चॉकलेट के बराबर है। तो सोचिए इनके लिए ऑडियंस की क्या अहमियत होगी। तो आज जो इनकी वाइफ का व्लॉग भी आया, उसमें भी लोगों ने कहा है कि भाई देखो, अगर नेगेटिविटी दिखेगी तो ज़रूर कहेंगे, हम तो आपके बेटे को अब देख रहे हैं। आप लोग जो हो, आपकी फैमिली जो है फिर भी सही है। अब जैसे कहा जा रहा है चंडीगढ़ जाने के लिए, तो ऑडियंस तो जानती है वहाँ जाके क्या होगा, और हर बार ऑडियंस देखती है क्या होगा, इसीलिए ऑडियंस मना कर रही थी जाने से। आगे आपका डिसीज़न, आप जाओ, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चों के फादर हैं, वो जाएं, पर थोड़ा सा मर्यादा में रहकर चीज़ें की जाए ना। अच्छा है, बार बार बहनों को पोक करो, फिर कहो कि बहनें कंट्रोवर्सी कर रही हैं, तो सिर्फ बहनें कंट्रोवर्सी नहीं करती, पहले आप ही करते हो। फरमान जी पे आए, फरमान जी ने देखो कल का जो व्लॉग डाला, उसने फोकस सिर्फ एक बच्चे पे रखा। मैं फिर कहती हूँ, मुझे किसी बच्चे से दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऑडियंस क्यूटी को देखना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसको स्पेशल दिखा के करो, उसका भी हेयर कट कराओ, उसको की भी ग्रूमिंग कराओ, उसके भी कपड़े आप अच्छे पहनाओ। आप एक बच्चे को इतना हाईलाइट कर देते हो, एक बच्चे को कहते हो कि भैया इसको अब एड्स भी मिल जाएं, इसको मूवीज़ भी मिल जाएं, इसको सीरियल्स भी मिल जाए, और जो मेरे और बच्चे हैं वो वहीं दबे के दबे, छुपे के छुपे रहें। पर ऐसा होता नहीं फरमान जी, टैलेंट हर बच्चे का सामने आता ही आता है। कल के व्लॉग से तो मुझे बड़ा फील हुआ कि भैया एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इवन गुड़िया जो थी उसे भी पीछे बिठाया, और साथ ये स्कूल की बात करते हैं। देखिए, जो हमारी ढोलू भाभी ने टेस्ट लिया बच्चों का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि दो बच्चों के बीच में कैसा कंपटीशन। स्कूल्स ख़त्म हो गए हैं क्या? स्कूल्स में कंपटीशन होता है, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, इंटर क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें सेक्शंस वाइज कंपटीशन किया जाता है। उसमें पता चलता है बच्चा कौन सा। देखो, बच्चे में सब में अपने अपने टैलेंट होते हैं, पर अगर आप कंपटीशन की बात कर ही रहे हो तो आप बच्चों को स्कूल भेजो। अब फरमान जी का कहना है मैं तो 7 साल में अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा। आप 7 ईयर समझते हो जब बच्चों ने 2nd क्लास कंप्लीट कर ली होती है। पर फरमान जी जो आपका सबसे बड़े वाला बेटा है, उसको तो भेजते हुए आपने वापस बिठा लिया। व्लॉगिंग के चक्कर में, शूटिंग के चक्कर में आपने पढ़ाई की अहमियत नहीं रखी। अब आप अपने बच्चों को भी नहीं दे रहे। ऑडियंस तो देखो बोल बोल के थक गई। यहाँ तक कि कक्षा बेटी ने भी कहा था कि अब इनको स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि क्यूटी थोड़ा चुलबुला है, वो जरा सा पढ़ाई से भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि उसको लगता है घर ही तो है, मस्ती तो चल रही है, तो वो नहीं करता। पर जब बच्चा स्कूल जाएगा, उसको समझ आएगा कंपटीशन होंगे, वो अलग चीज़ है। पर फरमान जी और फरमान जी की वाइफ को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो भैया फरमान जी के अकॉर्डिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग करती हैं, रिकॉर्ड किया सिर्फ, और कुछ नहीं था। फ्रेंड्स, आपने देखा ये सब रिकॉर्ड हो रही थी बच्चों की एक्टिविटीज़, अदरवाइज़ वो भी व्लॉगिंग के लिए, अदरवाइज़ कोई इनको इम्पॉर्टेंस नहीं है बच्चों की स्टडी। क्यूटी को नहीं दिखाना भैया, क्यूटी को एक बार तो दिखाओ, बिल्कुल ना दिखाओ तो ऑडियंस कैसे आएगी? जब आपकी ऑडियंस आपकी घायल भाभी जो हमारी हैं उनको और क्यूटी को देखने के लिए है, उसी बच्चे को आप नहीं दिखाते, एक की ग्रूमिंग दिखाओ, तो गलत है। शायद ये कंट्रोवर्सी, अब हम चुप हैं पर हम इनडायरेक्ट वे में सब कुछ कह रहे हैं, हम टोंट भी मार रहे हैं, ये चीज़ें गलत मानी जाती हैं।
पार्शलिटी करना बच्चों पे, मतलब फरमान जी जो चोरी का आरोप लगाते हैं। देखो या तो सबूत दे दो तो ऑडियंस भी उस चीज़ को समझे। फीता डाल के, तो उन्होंने कहा मेरी मदर भी फीता डालती थी, तुम्हारी वाइफ भी फीता डालती है गले में, तो फीता डालना कोई गलत थोड़ी है फ्रेंड्स। आप पता होगा घर चलाने के लिए कोई काम कर रहा है तो वो कोई गलत थोड़ी है। आप भी तो वीडियो बना रहे हो, आप कहते हो ये हमारा काम है। चाहे आज अपनी ऑडियंस को आप नाराज़ कर रहे हो, कालू भाई याद रखिए, अगर इसी ऑडियंस को आप नाराज़ कर देंगे तो वो वापस लौट कर आएगी नहीं, चाहे आप जितने मर्जी ड्रामे करो। इसीलिए इस ऑडियंस की रिस्पेक्ट, इस ऑडियंस जिस तरीके का कंटेंट चाहती है डालना ज़रूरी है। कर लें तो देखिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों को घुमाओ फिराओ, फैमिली के साथ रहो, हर चीज़ करो। अब देखिए वो फार्म में बैठे ऑडियंस समझ गई कि चलो आप अपना पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, पर और चीज़ें भी तो समझनी। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।